The Lillian Top Show is brought to you by My Store Hub, हर स्टोर ऑनलाइन। कुकर की अगली सीटी से पहले ना ये ढाबा ऑनलाइन कर देना है। हम हो गए ऑनलाइन। आ गया है माई स्टोर ऐप। ये किसी भी स्टोर को ऑनलाइन करे सिर्फ 15 सेकंड में। माई स्टोर, अब हर स्टोर ऑनलाइन। पहले दिन का ये वीडियो देखिए। ये नहीं मत तो जो कुछ रहे वीडियो गुजरात के गिर का है। गिर का जंगल शेरों के लिए प्रसिद्ध है। सेन वीडियो में एक कुत्ता शेरनी से भिड़ता दिख रहा है। दोनों एक दूसरे पर झपटते हैं और कुत्ता शेरनी पर भारी पड़ जाता है। थोड़ी देर बाद शेरनी वापस लौटती दिखाई देती है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ऑब्वियसली तरह तरह के कमेंट्स आए। किसी ने कहा कि अपने घर में कुत्ता भी शेर होता है, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन गौर से देखेंगे तो आपको इस वीडियो में मीम मटेरियल नहीं, एक बेहद परेशान करने वाली बात नजर आएगी। दैनिक भास्कर अखबार ने रिटायर्ड क्षेत्रीय वन अधिकारी बालकृष्ण दवे के हवाले से लिखा है कि गिर के शेरों की शिकार और आक्रमण की क्षमता कम हो रही है क्योंकि इन्होंने तैयार खाना खाने की आदत डाल ली है और इसीलिए इस तरह के वीडियोस सामने आ रहे हैं। वीडियो वायरल होने के साथ ही एक बार फिर से गिर के शेरों की सेहत को लेकर चिंता भी जाहिर होने लगी है। कैसी चिंता? एशियाई शेर मुख्य तौर पर 5 संरक्षित इलाकों में पाए जाते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर अभ्यारण्य, पनिया अभ्यारण्य, मटियाला अभ्यारण्य और गिरनार अभ्यारण्य, ये 5 आपस में लगभग जुड़े हुए हैं। चूंकि एशियाई शेर केवल इसी इलाके में सीमित हैं, इसलिए इनके भविष्य को लेकर कई सारे खतरे भी हैं। जैसे कि अगर कोई बीमारी फैल जाती है या फिर कोई प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ या सूखा आ जाता है तो एक बार में ही सारे एशियाई शेर विलुप्त हो सकते हैं। पिछले साल जनवरी से जून 2020 के बीच गिर के 92 शेरों की मौत हो गई थी, जबकि सितंबर 2018 में 19 दिनों के भीतर 21 शेरों की मौत हुई थी। इस जोखिम को कम करने का जो सबसे आसान उपाय है वो ये कि एशियाई शेरों को गिर के बाहर भी कहीं दूसरी उपयुक्त जगह पर बसने दिया जाए। ये उपयुक्त जगह तय हुई पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के कूनो में। अप्रैल 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि एशियाई शेरों को कूनो पालपुर वन्य जीव अभ्यारण्य भेजने का बंदोबस्त किया जाए। कोर्ट ने इसके लिए 6 महीने का समय भी दिया, लेकिन 7 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है और अब तक कूनो अभ्यारण्य को एशियाई शेर नहीं मिले, पहले के बार नहीं पहुंची है। सुप्रीम कोर्ट के अलावा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने भी सरकार को सलाह दी थी कि गिर के शेरों की आबादी संरक्षित और सुरक्षित रहे, उनमें आनुवांशिक विविधता बनी रहे। इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उन्हें कहीं और भी बसाया जाए। 784 वर्ग किलोमीटर में फैला कूनो नेशनल पार्क 2011 से गिर के शेरों का इंतजार कर रहा है। तो अभी सवाल है कि समस्या कहां आ रही है? दरअसल समस्या राजनीति की है, टिपिकल भाषा में कहें तो नेतागिरी की है। गुजरात सरकार शुरू से ही शेरों को कूनो भेजने में अड़ंगे लगा रही है। पहले कहा कि जगह कम है, मध्य प्रदेश सरकार ने 28 गांवों को खाली करवा कर जगह बढ़ा दी, तो गुजरात ने कहा कि नेशनल पार्क का दर्जा नहीं है। जब वो भी हो गया तो कहा कि वहां बाघ हैं, शेर और बाघ साथ में नहीं रह सकते। नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्रित्व काल से ही गुजरात सरकार शेरों को कूनो भेजने की विरोधी रही है और यही रवैया वर्तमान में भी जारी है। अक्टूबर 2018 में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा कि शेर गुजरात में सुरक्षित हैं, एक भी शेर राज्य के बाहर नहीं शिफ्ट किया जाएगा। स्कूल में एक शब्द बार बार रटाया जाता है, वैज्ञानिक चेतना। इसका एक मतलब ये भी है कि किसी फिजूल के अभिमान से बाहर आकर वैज्ञानिक आधार पर सही फैसला लिया जाए देश के हित में। काश हमारे यहाँ के नेता तोले से ही सही थोड़ी वैज्ञानिक चेतना का परिचय देते, लेकिन इन पर तरस खाने से बेहतर है कि हम बढ़ें दिन की सुर्खियों पर। पहली सुर्खी, वैक्सीन आ गई है, वैक्सीन की तारीख भी आ गई है। 16 जनवरी 2021 से पूरे देश में कोरोना की वैक्सीन लगाए जाने का काम शुरू हो जाएगा। वैक्सीनेशन के पहले चरण में 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। कोरोना की वैक्सीन पहले किससे और कैसे मिलेगी, इसकी प्लानिंग के साथ साथ वैक्सीन की डिलीवरी और स्टोरेज की तैयारी भी पूरी हो चुकी है।
2 बार देशव्यापी ड्राई रन भी हो चुका है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना वैक्सीन की तैयारियों को लेकर एक बैठक भी की। पीएम मोदी ने कोरोना वैक्सीन को लेकर अफवाहों से बचने की सलाह दी। पीएम ने कहा कि हम वैक्सीनेशन को लेकर वैज्ञानिक समुदाय की सलाह के आधार पर काम करते रहेंगे। हम उसी दिशा में चले हैं। सुनिए। भारत के टीकाकरण का जो अनुभव है, जो दूर सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचने की व्यवस्थाएं हैं, वो कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम में बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाली है। साथियों, आप सभी राज्यों के साथ सलाह मशवरा करके ही ये तय किया गया है कि टीकाकरण अभियान की शुरुआत में किसे प्राथमिकता दी जाएगी। हमारी कोशिश सबसे पहले उन लोगों तक कोरोना वैक्सीन पहुंचाने की है जो देशवासियों की स्वास्थ्य सुरक्षा में जुटे हुए हैं, जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, सरकारी हो या प्राइवेट, पहले उनको टीका लगाया जाएगा। इसके साथ साथ हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं, दूसरे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, सैन्य बल है, पुलिस और केंद्रीय बल है, होमगार्ड है, डिजास्टर मैनेजमेंट वॉलेंटियर समेत तमाम सिविल डिफेंस के जवान हैं, कंटेनमेंट और सर्वेलेंस से जुड़े रेवेन्यू कर्मचारी हैं, ऐसे साथियों को भी पहले चरणों में टीका लगाया जा रहा है। देश के अलग अलग राज्यों के हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स की संख्या देखें तो एक करीब 3 करोड़ होती है। ये तय किया गया है कि पहले चरण में इन 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने के लिए जो खर्च होगा वो राज्य सरकारों को वहन नहीं करना है, भारत सरकार इसको वहन करेगी। दूसरी सुर्खी भारत और चीन के बीच चल रहे तनाव से संबंधित है। वास्तविक नियंत्रण रेखा माने LAC पार करके भारतीय सीमा में आए चीनी सैनिक को भारत ने सकुशल वापस भेज दिया है। इस सैनिक करीब 72 घंटे तक भारत की हिरासत में रहा। 8 जनवरी को ये चीनी सैनिक भारतीय क्षेत्र में पकड़ा गया था और सेना की हिरासत में था। चीनी सेना ने भी ये कंफर्म किया था कि उनका एक सैनिक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पार करके रास्ता भटक गया है, भारत में है। लद्दाख में भारत और चीन के बीच अब भी भारी तनाव चल रहा है। इसीलिए LAC के इस पार किसी चीनी सैनिक के मिलने पर तंत्र तुरंत हरकत में आया। लेकिन जब यह तय हुआ कि सैनिक वाकई रास्ता ही भटका था, तब सेना ने जरूरी औपचारिकताओं के बाद सैनिक को अपने देश वापस भेज दिया। अगली सुर्खी मध्य प्रदेश से है। महात्मा गांधी की हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे के नाम पर ग्वालियर में हिंदू महासभा ने एक ज्ञानशाला खोली है। ज्ञानशाला। इस ज्ञानशाला में हिंदू महासभा नाथूराम गोडसे के किस्से बताएगी, ऐसा उसका दावा है। क्या किया था गोडसे ने? 30 जनवरी 1948 को शरीर पर धोती लपेटे प्रार्थना सभा में जा रहे एक निहत्थे बूढ़े इंसान को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। वो बूढ़ा आदमी जिसे भारत राष्ट्रपिता मानता है, नाम के आगे जी लगाता है या बापू कहता है। अंग्रेजों के बर्बर शासन का जवाब अहिंसा से देने वाले गांधी जी, भारत की मुद्रा पर जिनकी तस्वीर छपती है, उन बापू का हत्यारा है गोडसे। ये बापू के ही मूल्यों का मान था कि गोडसे को चौराहे पर उल्टा नहीं टांगा गया। एक अदालत में मामला चला, उसे अपना पक्ष रखने का मौका मिला। अदालत ने जब अपना फैसला सुनाया तब जाकर फांसी हुई। देश में तमाम आतंकवादियों को इसी तरह का ट्रीटमेंट मिलता है, चाहे कोई भी हो। कसाब तक के केस में आपने यही देखा। आखिर ये लोग कौन हैं जो राष्ट्रपिता के हत्यारे को महिमा मंडित करना चाहते हैं? और अगर ऐसे कुछ लोग सुर्खियों में आने के लिए ये सब करना भी चाहते हैं तो सरकार की उन पर सख्ती क्यों नहीं दिखती है, ये सवाल हम पूछना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार है जिसने अब तक ग्वालियर मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। हमने कई उदाहरण देखे हैं जब सामाजिक कार्यकर्ताओं को भावना भड़काने या देशद्रोह के मुकदमों में गिरफ्तार करके जेल में सड़ाया जाता है, लेकिन अफसोस राष्ट्रपिता के हत्यारे के गले में माला पहनाने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी।